being third largest exporter in the world, having a huge volume, and you can easily export that product. Want to know that? Yes, stay tuned. Hi dosto, I am KDSushma. I am author, trainer, exporter and business coach, and yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So we are talking about today Jaggery. Yes, this is the most famous product in India, also widely used in the food preparations and having a lot of the health benefits about this product. So इसके बारे में अगर जानना चाहे तो एक्सपोर्ट मतलब इसका कैसे होता है, हु आर द टॉप प्रोड्यूसर्स स्टेट्स इन इंडिया, कौन इसको इंपोर्ट करता है ज़्यादा तरीके से, इसका यूजेस क्या होते हैं, पैकेजिंग कैसे किया जाता है, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, एंड यस हु आर द कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड. एंड यस, apart from that, yes, I will going to share you like one case study how the value addition of Jaggery will lead to the more and yes volume export business. So yes, today talking about the Jaggery business. एक तो Jaggery अगर देखा जाए तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. शुगर का अगर रिप्लेसमेंट किया जाए तो Jaggery मतलब फर्स्ट आता है. वैसे भी क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे होने के कारण Jaggery वर्ल्ड वाइड मतलब यूज किया जाता है. मेजॉरिटी कौन प्रोड्यूस करता है Jaggery को अगर इंडिया की बात करें तो सो इंडिया में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ जाता है, या फिर उसके बाद में मतलब यूपी आता है, बिहार आता है, तमिलनाडु आता है. सो अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर, दे आर प्रोड्यूसिंग द Jaggery इन द ह्यूज प्रोडक्शन. अगर हम इंडिया की बातें करें कि इंडिया किसको एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा, सो इंडिया अगर देखा जाए तो मोर देन 100 कंट्रीज को एक्चुअली Jaggery एक्सपोर्ट करता है. बट इन दैट द टॉप कंट्रीज आर लाइक ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया आता है, नाइजीरिया, केनिया, अफ्रीकन कंट्रीज आर देयर. सो दे आर इम्पोर्टिंग इन द ह्यूज वॉल्यूम फ्रॉम इंडिया. सो Jaggery इतना बड़ा मतलब प्रोडक्ट है कि जो वर्ल्ड वाइड में इंडिया एक्सपोर्ट करता है. एंड यस, इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट शेयर इन द मार्केट. बिकॉज आपको भी पता है कि इंडिया में बीइंग एग्रीकल्चर लैंड शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और दैट इज़ वाई माइट बी द Jaggery फ्रॉम शुगर केन इज लाइक हाइयर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया. तो अगर हमने देखा लाइक कि कौन एक्सपोर्ट करता है, कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन अगर इसके यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि यस आई कैन एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, वेयर इट इज प्रोड्यूस, हु इज गोइंग टू इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट. सो लेकिन मैं टारगेट कैसे करूँ कि कौन से इंडस्ट्री को ये ज़्यादा जाएगा, एंड हु इज माई टारगेट मार्केट एंड टारगेट बायर फॉर दैट. सो यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक यू ऑल्सो नो इन द फूड प्रिपरेशन से मेजॉरिटी टर्म पे यूज किया जाता है. रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर एंड शुगर आइटम्स के लिए भी ये मेजॉरिटी यूज किया जाता है. बेकरी हो, कन्फेक्शनरी हो, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, उसके लिए भी ज़्यादा यूज किया जाता है. हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने की इंडस्ट्री में भी ये ज़्यादा जाता है. आयुर्वेदिक भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो उसके प्रिपरेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा तौर पे यूज किया जाता है. और लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस आर देयर ऑफ Jaggery. सो ये बहुत बड़े तौर पे इंडिया ने अभी इसके ऊपर वैल्यू एडिशंस भी किए हैं. लाइक अभी अगर देखा जाए मार्केट में तो Jaggery पाउडर फॉर्म में भी हमें मिलता है, क्यूबिकल फॉर्म में भी मिलता है, और जैसे होता है ना कि ½ kg, 1 kg, 5 kg ऐसे भी क्यूबिकल फॉर्म्स में भी मिलता है. सो ये पहले तो नहीं था, लेकिन ये इनोवेशन आया क्योंकि मार्केट को इजी मतलब जितना हम दे उतना मार्केट ज़्यादा एक्सेप्ट करता है प्रोडक्ट को. तो सेम तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट के लिए भी ऐसे वैल्यू एडिशन करके जाए या फिर इनोवेशन फॉर्म में जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट करता है. सो रही बात अगर जैसे हमने बोला कि यूजेस ऑफ Jaggery, यू ऑल्सो नोन दैट, तो आपको अगर मार्केट कैप्चर करना है तो पहले अंडरस्टैंड करो कि आप Jaggery को, लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू आर टारगेटिंग टू इराक. सो इराक में अगर आप Jaggery को लेके जा रहे हो, मलेशिया को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो कौन से इंडस्ट्री को आप वहां पे टारगेट करना चाहते हो, वेदर इट इज आयुर्वेदिक, वेदर इट इज हेल्थ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम्स. सो उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट मार्केट एंड टारगेट बायर को ढूंढ सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट. लाइक अगर उसके बाद अगर देखें कि Jaggery का पैकिंग कैसे किया जाता है जब भी वो एक्सपोर्ट के लिए जाता है, तो मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, तो उसमें क्राफ्ट पेपर भी यूज होता है. लाइक प्लास्टिक पेपर में भी Jaggery पैक किया जाता है. दूसरा प्लास्टिक कैन में भी होता है, प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक होता है, या फिर प्लास्टिक जार्स में भी यूज किया जाता है. डिपेंड लाइक आप
किसको बेच रहे वो और किस पर्पस के लिए वो जा रहा है, वेदर इट इज रिटेल, वेदर इट इज होलसेल, बल्क में जा रहा है या फिर छोटे रिटेल पैक्स में जा रहा है, उसके हिसाब से वो चेंज होगा। सो उसका ब्रांडिंग भी वैसे हो सकता है। अगर आप रिटेल प्रोडक्शन के लिए जा रहे हो या फिर रिटेल एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन ब्रांडिंग और आइदर कस्टमाइज ब्रांडिंग ऑल्सो भी हो सकता है। सो ये तरीके हैं लाइक एक्सपोर्ट में आप कैसे टैप कर सकते हो मार्केट को, राइट। उसके अलावा अगर देखें हम कि चलो अभी हमें ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना ही है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सो मेजॉरिटी बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो यू नो, आईईसी आता है, आरसीएमसी आता है। आरसीएमसी अभी ये अपेडा का इशू करना पड़ेगा क्योंकि अपेडा ने इस जागरी को और अदर प्रोडक्ट्स को भी कवर किया है। सो यू विल इशू आरसीएमसी फ्रॉम अपेडा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ओके। देन उसके रिलेटेड अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट देखे जाए हम, तो उसके लिए आता है हेल्थ सर्टिफिकेट एक तो लगता है आपको, फसाई इज मैंडेटरी ऑल्सो, लेकिन फसाई में आपको सेंट्रल फसाई निकालना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक जागरी बेच रहे हो तो अभी ये बहुत बड़ा ट्रेंड है मार्केट में, तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऐसे प्रोडक्ट्स में भी आप काम कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक जागरी भी बहुत डिमांडिंग है अभी मार्केट में, लेकिन ऑर्गेनिक जागरी को अगर आपको मार्केट देना हो तो आपको बहुत अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसका लाइक सर्टिफिकेशन तौर पे हो या फिर ब्रांडिंग पोजिशनिंग इन द मार्केट हो, तो यस यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट यस, इन द सर्टिफिकेशन फॉर्म ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग द ऑर्गेनिक जागरी देन यू नीड टू इशू दैट ऑल्सो। केस स्टडी की बात मैंने शुरुआत में की थी कि वैल्यू एडिशन करके भी लोग कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एंड यस, आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू वॉच दैट केस स्टडी एंड रीड अबाउट दैट कि एक मतलब आदमी है जो जापान में काम करता था, ही इज डूइंग जॉब देयर इन जापान, बट उसने जॉब को छोड़ के वो इंडिया आया और इंडिया में वो चंडीगढ़ का है, और चंडीगढ़ का वो लड़का जापान में जब नौकरी करता था तो उसको बहुत बार लगता था कि अरे इंडिया को और इंडिया के लिए या फिर इंडियन फार्मर्स के लिए उसको कुछ तो करना है, और उसी मकसद से उसको वहाँ का जॉब छोड़ के वो इंडिया आया और वहाँ यहाँ पे उसने मतलब उस फार्मर के साथ काम करके जागरी के ऊपर ऐसा रिसर्च किया कि जागरी खाना तो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, क्यों ना हम जागरी को मतलब ऐसा कुछ प्रिपेयर करें कि लोग इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अगर किसी को कहा जाए कि चलो जागरी खाओ बहुत अच्छा है, तो ज्यादा लोग खाते नहीं, और इसीलिए उसने ऐसे अलग फॉर्म में जागरी को लाया। सो कौन सा फॉर्म उसने तैयार किया होगा उसके लिए? सो जागरी कैंडी, मतलब सुन के भी बहुत बड़ी बात लगी ना कि उसने जागरी को जागरी कैंडीज फॉर्म में लाया। सो चॉकलेट तो ऐसे कोई भी खाता है, तो उसने कैंडीज फॉर्म में जागरी को प्रोड्यूस किया। फिर उसके लिए बहुत सारा उसको वैल्यू एडिशन भी करना पड़ा, लेकिन उसने फार्मर को लेके ये वैल्यू एडिशन करके उनको भी मतलब अच्छा दाम दिलाया और उसका बिजनेस भी चल पड़ा। लेकिन आगे वाली बात अगर कही जाए तो उसने जागरी के कैंडी में 6 फ्लेवर्स भी लाए हैं, लाइक आंवला विद जागरी का कॉम्बिनेशन हो या फिर लाइक हल्दी और जागरी का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे मतलब हेल्थ बेनिफिट के तौर पे जो खाना चाहिए उसको भी उसने कॉम्बिनेशन पे करके लाके मतलब ये प्रोड्यूस किया है। सो यू कैन सर्च अबाउट जैगिक, उसका ब्रांड है ये, और यस यू कैन गो गेट टू नो अबाउट मोर डिटेल्स अबाउट दैट ब्रांड एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों प्रोडक्ट तो ये, लेकिन अगर मार्केटेबल करना है तो उसको हम मार्केट के तौर के तरीके से हिसाब से अगर हम मार्केट में उसको लॉन्च करें, यस डेफिनेटली यू कैन क्रैक द मार्केट। और इसी तरीके से अगर ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मतलब फॉरेन मार्केट को भी बेचे जाए तो यस डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड एक्सपोर्ट के लिए ग्रोथ तो बहुत बड़ी हो सकती है। और एक अगर मैं जागरी के बारे में बताऊं तो लाइक अभी हम जैसे शुगर क्यूब्स यूज करते हैं टी एंड कॉफी में, तो उसको भी रिप्लेस करके जागरी के क्यूब्स भी अभी मार्केट में चल रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली अभी मतलब वो ज्यादा अवेयर नहीं हुआ है मार्केट, लेकिन यस डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेंडिंग इन द मार्केट एंड यस डेफिनेटली यू कैन क्रैक दैट मार्केट ऑल्सो। सो आई होप कि लॉट ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट द जागरी, क्योंकि मैं कहूंगी कि एक्सपोर्ट के लिए जाना है मुझे, ये बात सिर्फ काफी नहीं होती। Select the product, select the market, learn about that, have your study and yes definitely take action, क्योंकि आपको एक्शन ही आगे जाके लीड करेगा। सो अगर आपको सच में एक्सपोर्ट में आना है और सच में एक्सपोर्ट मतलब उसने ही ग्रोथ के लिए अगर आपको करना है, यस वी आर देयर टू हेल्प यू बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, गेट द हेल्प, like get anything you want and but yes start your export journey. So we are there to help you. Comment in the chat box like what to know more about the export details. आपको और ज़्यादा क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो and how we can help you that you can start your export journey. Stay tuned. जय हिंद and take action.